बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आप लोगों को सूप की रेसिपी बना के दिखाऊंगा। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसान है। बाज़ार जैसा सूप आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने चिकन जो रखा है, ये देखें, आप चिकन के टुकड़े बना लें। हड्डी वाला हो ताकि इसकी यखनी अच्छी तरीके से निकल आए। तो ये चिकन है और ये रखा हुआ हड्डी हड्डी के समेत हमने रखा। तो अब हम इसे उबालने के लिए नमक डाल के चूल्हे पे चढ़ा देंगे। आइए हम आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसमें पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास हमने पानी डाल दिया, इसमें इसे नरम होने के लिए छोड़ देंगे। इसमें नमक डाल देंगे। जी हाँ विवाद, इसमें हमने नमक डाल दिया सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसे जो है ना नरम होने के लिए छोड़ देंगे। जी हाँ विवाद, अब इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा दिया है, तो इसे नरम होने के लिए छोड़ देंगे। फुल नरम होना चाहिए ये चिकन। तो इसके बाद जो इसकी यखनी होगी, वो यखनी से हम इसका सूप बनाएंगे, तैयार करेंगे। फिर हमको दिखाते हैं कि आगे हमने क्या करना है। जी हाँ विवाद, इसका जो चिकन था हमने उबालने के लिए रखा हुआ था, ये बन चुका है। तो इसका जो चिकन था, यखनी इसकी बिल्कुल तैयार हो चुकी है सूप के बनाने के लिए। अब जो चिकन है ये निकाल लेंगे हम। जी हाँ बस चिकन बिल्कुल नरम हो चुका है, मुलायम। आपने भी बिल्कुल इसी तरह बनाना है। चिकन बिल्कुल नरम होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल। ये देखो, ये टूट रहा है, ऐसे होना चाहिए चिकन। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। जी हाँ विवाद, इसके बाद जो हमारे पास गाजर रखी हुई कटी हुई बारीक, इसमें ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि गाजर हम इसको पहले से भी डाल सकते थे, जैसे हमने चिकन उबाला था। क्योंकि ज़्यादा उबल जाता है वेजिटेबल, जितनी सब्जियां होती हैं शिमला मिर्च, तो वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो अब इसके हम जो इसकी यखनी इसमें डालेंगे, शिमला भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। इसे हम अच्छी तरह हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने बाकी का जो चीज़ें हैं वो डालेंगे इसमें। जी हाँ विवाज, इसमें हमने बोल में थोड़ा सा आपने ये कॉर्नफ्लोर डालना है, ठीक है। इसे डालने के बाद इसमें हम पानी डाल के इसके हल कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें जो पानी उबल रहा है उसमें डालेंगे। जी हाँ विवाज, इसमें हमने पानी डाल लेना है। पानी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ऐसे। इसके दाने बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल ऐसे हो जाना चाहिए, बिल्कुल दूध की तरह पतला। इसकी गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। गुठलियाँ बन गई तो फिर ये सूप खराब हो जाएगा आपका। इसी तरह आपने बिल्कुल इसको अच्छी तरह फेंट लेना। अभी ये बन चुका है। जैसे ही वो यखनी का पानी उबलना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसमें धीरे धीरे डालेंगे इसे। जी हाँ विवाद, इसका जो यखनी थी उबलना शुरू हो चुकी है। और इसमें वेजिटेबल जितने हमने डाले थे ये भी अभी पक गए हैं। तो हमने इसे कम से कम 5 मिनट दिया था नरम होने के लिए। अब जो हमने जो कॉर्नफ्लोर इस पानी में हल किया हुआ था इसमें, अब ये इसे धीरे धीरे हमने डालना है। बिस्मिल्लाह। यहाँ विवाद, हमने इसे साथ साथ हिलाते भी जाना हमने, ताकि ये एक जगह बैठ ना जाए। तो इसे हमने धीरे धीरे इसे हिलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। यहाँ विवाद, अभी ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। जी हाँ विवाद, हमने ये थोड़ा सा अभी रह गया हमारे पास, ये बचा हुआ है। तो अब ये इसे हमने रोक दिया है, क्योंकि ये पानी जो है था उबलना जो ख़त्म हो चुका था। क्योंकि पानी उबलता है तो ये सूप अच्छी तरीके से बनता है। अगर आप इसे ठंडे, इसका जो यखनी थी ठंडी हो चुकी थी, तो इसी वजह से हमने इसे स्टॉप कर दिया था। अभी ये फिर से दोबारा उबलना शुरू हो गया। अब हम इसे दोबारा से फिर से डालेंगे। जी हाँ, आपने इसकी आग बंद नहीं रखनी, बिल्कुल आग इसे तेज़ रखनी है, ताकि ये सूप अच्छी तरीके से बने। अगर आपने इसकी आग स्लो कर ली, तो जैसे ही ऊपर से आप वो जो कॉर्नफ्लोर वाला जो पानी बनाया होता है आपने डालना है,
तो अगर आप वो डालते रहेंगे तो आग नीचे कम होगी तो ये गुठलियाँ बन जाएंगी, ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह हमने इसे हिलाते जाना है, आग नीचे तेज़ रखनी है। जी हाँ व्यूअर्स, जो इसके बाद अपने इसकी चिकन जो है वो जो बॉयल की हुई थी, तो इसकी बिल्कुल छोटे छोटे दाने दाने रेशे रेशे बना लेंगे, ब्रिक ब्रिक कर लेंगे इसे, ताकि ये ठंडी हो जाएगी तो फिर ये अलग नहीं होगी हमसे। जी हाँ व्यूअर्स, इसके बाद हमने इसमें काली मिर्च डाल देनी है, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, इसके बाद हमने इसमें जो अंडा था वो हमने एक फेंट के रखा हुआ था, इसमें ये डालेंगे। ऐसे करके आपने डालना है। व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने अंडा सूप के अंदर मोटा रखना है तो आपने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। अगर आपने अंडा इसमें बारीक रखना है तो आप इसे हिलाते जाएं चम्मच के साथ। तो हमने इसमें अंडा जो है मोटा रखना था, इसलिए तो हम इसे ऐसा ऐसा बिल्कुल धीरे धीरे से इसे हिलाएंगे। तो ये देखें, ये अपना रंग निकालना शुरू हो गया अंडे का। इसके बाद हमने इसमें चिकन जो थी उबाल के रखी हुई थी इसकी यखनी में, तो इसके बाद चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाह, चिकन सारी डाल देंगे हम इसमें। जी हाँ व्यूअर्स, ये अभी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसे किसी बर्तन में बोल में आपको डाल के दिखाते हैं कि कैसे बना हुआ ये। जी हाँ व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का बना है सूप। इसके बाद हमने इसमें जो है जो सॉस डालेंगे, इसमें सोया सॉस थोड़ा सा डालना, आपने ज़्यादा नहीं। अगर आप जितना खाना पसंद करते हो अपने अपने हिसाब से डालना है, मैंने इतना डाला थोड़ा सा। इसके बाद हमने इसमें चिली सॉस डालना है। चिली सॉस डालने के बाद इसमें हमने सिरका डालना है थोड़ा सा। तो आपने बिल्कुल सिंपल और सादा सूप बनाना है, इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बना के दिखाया है। तो आपने अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये फ्लेवर डालना है। सोया सॉस हो गया, चिली सॉस हो गया, सिरका हो गया। मैंने सिर्फ आपको बना के दिखाना था। कितना मज़े का बना है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितना ज़बरदस्त बना है। आप ऐसा आप सूप आपको किसी होटल में भी नहीं मिलेगा जिस तरह मैंने आपको बना के दिखाया है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो आप भी इसी तरह आपने ट्राई करना है व्यूअर्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो आने वाली सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।